सब्सक्राइब कीजिए अपने फेवरेट चैनल ट्रेंडिंग टेक्स को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और इस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा सो दैट यू कैन गेट ऑल द ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग टेक्स वंस अगेन। आपके अपने फेवरेट चैनल ट्रेंडिंग टेक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त दर्पण, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पैनासोनिक का सीसीटीवी सर्विलेंस सॉल्यूशन का पूरा सेटअप, जिसके अंदर पैनासोनिक का डीवीआर है, पैनासोनिक का इंडोर कैमरा है और पैनासोनिक का ही आउटडोर कैमरा भी है। तो दोस्तों, ये हम पूरा सर्विलेंस सीसीटीवी कैमरास का जो सेटअप है पैनासोनिक का, उसको आज हम अनबॉक्स करेंगे। प्रोडक्ट्स को देखेंगे कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, कैसी इनकी क्वालिटी है, और इंस्टॉलेशन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पैनासोनिक के इस फुल एचडी सेटअप की सर्विलेंस की आज हम आपको इंस्टॉलेशन भी दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बिना प्रोफेशनल हेल्प के पूरे सीसीटीवी सर्विलेंस सेटअप को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सो दैट कि कोई भी अपडेट जो हमारा वीडियोस अपलोड होता है वो आपसे मिस ना हो पाए, आपको सारी वीडियो अपडेट्स जो हैं टाइमली मिलती रहें, और आपके साथ हम जो भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज शेयर करते हैं वो आपसे कोई भी मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में इस सेटअप के अंदर हमें क्या क्या मिला है और हम इसको कैसे इंस्टॉल करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं पैनासोनिक के इस HD वीडियो रिकॉर्डर की। ये एक DVR है फ्रेंड्स, और ये DVR जो है 1080p तक के जो है कैमरास यानी कि फुल HD कैमरास को सपोर्ट करता है। ये एक 4 चैनल का DVR है, क्योंकि हमारे को जो है यहाँ पे कम कैमरास की ज़रूरत है, तो इस वजह से हमने अभी एक डोम और एक बुलेट कैमरा लिया है। डोम कैमरा इंडोर पर्पस के लिए यूज़ होता है और बुलेट कैमरा आउटडोर पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, आज हम इन प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करेंगे सबसे पहले, और देखेंगे कि ये प्रोडक्ट्स एक्चुअल में कैसे हैं, इनको एक्सप्लोर करेंगे, इनका इंटरफेस देखेंगे, इनकी क्वालिटी देखेंगे, इनकी बिल्ड क्वालिटी देखेंगे। तो आइए दोस्तों, वन बाय वन आगे बढ़ते हैं और इन प्रोडक्ट्स को जो है अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम DVR को अनबॉक्स करते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। यहाँ पे हमारे को बॉक्स के अंदर फ्रेंड्स एक DVR मिलता है, उसके अलावा हमारे को एक CD मिलती है यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, उसके अलावा एक क्विक स्टार्ट गाइड मिलती है हमारे को, देन हमारे को स्क्रूज मिलते हैं हार्ड डिस्क माउंट करने के लिए, और इसके अलावा हमारे को SATA कनेक्टर यहाँ पे मिलता है। फ्रेंड्स, ये हमारे को माउस मिलता है यहाँ पे USB माउस, सो दैट हम इंटरफेस जो है वो नेविगेट इसके थ्रू कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक हमारे को अडेप्टर मिलता है AC to DC अडेप्टर, विच इज़ ऑफ 12 वोल्ट एंड 2 एम्पियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ 12 वोल्ट एंड 2 एम्पियर अडेप्टर। सो दैट इज़ ऑल व्हाट वी हैव गॉट इनटू द बॉक्स। आइए अब हम जो है DVR को एक बार पूरा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि DVR के साथ हमें क्या क्या इंटरफेसेस मिले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं बैक पैनल की बात करता हूँ इस DVR में, तो यहाँ पे 4 कैमरास के लिए मेरे को कनेक्टर्स दिए गए हैं। मैं इससे 4 कैमरास कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा एक ऑडियो इनपुट और एक ऑडियो आउटपुट दिया गया है। देन HDMI इंटरफेस है, अगर मेरे को डिस्प्ले मॉनिटर पे लेना है तो मैं HDMI से भी ले सकता हूँ, और VGA इंटरफेस भी दिया गया है। तो HDMI और VGA दोनों को यूज़ करके हम डिस्प्ले जो है मॉनिटर के ऊपर ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे को एक LAN पोर्ट मिलता है, सो दैट कि हम जो है इसको ऑनलाइन कर सकें DVR को, और इसका ब्रॉडकास्ट जो है वो हम कहीं भी ऑन द वे देख सकें। देन USB पोर्ट एक हमारे को मिलता है, और इसके अलावा एक हमारे को जो है DC कनेक्टर मिलता है,
पावर के लिए। फ्रंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे को एक USB कनेक्टर यहाँ पे दिया गया है, सो दैट कि हम जो है किसी भी हार्ड ड्राइव को यहाँ पे लगा सकें बैकअप के लिए, या फिर माउस को भी हम यहाँ पे प्लग कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो है एक्टिविटी इंडिकेटर्स दिए गए हैं। पहला है लैन एक्टिविटी इंडिकेटर, दूसरा है आपका पावर का इंडिकेटर, और तीसरा है हार्ड डिस्क का रीड राइट ऑपरेशंस इंडिकेटर। तो ये तो फ्रेंड्स पूरा हमारे को जो है DVR के अंदर जो मिला है वो है। अब एक बार इस DVR को जो है हम अनस्क्रू करके देखते हैं कि अंदर हमारे को एग्जैक्टली इसमें क्या मिला है। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं हमने चारों स्क्रूज जो हैं वो इसके अनस्क्रू कर दिए हैं। अब हम इसका कवर हटाते हैं। इसके अंदर हमारे को अगर हम कवर हटाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वेंटिलेशन फैन हमारे को प्रोवाइड किया गया है, और उसके अलावा ये आपका पावर कनेक्टर है जो हार्ड डिस्क को पावर देता है, और ये साटा कनेक्टर है जो हार्ड डिस्क को सिग्नल्स यहाँ से देता है। तो साटा और पावर कनेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, हमें इन्हीं को कनेक्ट करना है बेसिकली। और इसके अलावा यहाँ प्रोसेसर जो है वो हीट सिंक के नीचे है, मेन चिप जो है, और बाकी सारा MCB आपके सामने है। तो यहाँ पे आप जो अगर चाहें तो यहाँ पे हार्ड डिस्क माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी इजीली हार्ड डिस्क माउंट हो जाती है। और उसके अलावा जो है आपका एक ये साटा का पावर कनेक्टर उस हार्ड डिस्क से लगता है, और एक जो हमारे को साथ में दिया गया है ये साटा जो है डाटा कनेक्टर जो है वो हमारा यहाँ पे अटैच होता है। ये दोनों कनेक्टर्स हमारे यहाँ पे लग के हार्ड डिस्क लग जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे भी यहाँ पे गाइडेंस इन्होंने दी है। HDD स्क्रू जो है वो चारों यहाँ पे आपके प्लेस हो जाते हैं, और आपकी हार्ड डिस्क यहाँ पे इजीली प्लग हो जाती है। तो दोस्तों ये तो हमारा DVR का पार्ट यहाँ पे हो जाता है। अब हम कैमरास को अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं कि कैमरास की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। DVR के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मेटालिक बॉडी का DVR है पूरा, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि वेंटिलेशन के लिए काफ़ी स्पेस दिया गया है। वेंटिलेशन फैन को भी जो है साइड में दिया गया है, और अंदर जो है चेसिस को अगर हम हटा के देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ भी अंदर जो है दिया गया है। तो एक अच्छा स्पेशियस DVR है, और अगर हम इसे किसी ऐसी कम वेंटिलेशन वाली जगह पे भी प्लेस करते हैं तो अपने आप में अंदर जो है हीट आराम से निकल सकती है, इतना स्पेस दिया गया है। ओवरऑल DVR की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और एक 4 चैनल DVR के हिसाब से जो है DVR का साइज़ भी जो है वो जस्टिफाइड है। तो अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और कैमरास को चेक करते हैं कि एग्जैक्टली कैमरास हमारे को यहाँ पे कैसे मिलते हैं। सबसे पहले हम इंडोर कैमरा जो है वो लेते हैं। ये इंडोर कैमरा आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मेगापिक्सल कैमरा है, फुल HD 1080p के ऊपर, और यहाँ पे जो मॉडल नंबर है वो है PLHFN 203L। जी हाँ दोस्तों, ये मॉडल नंबर है आपका। पैकिंग की बात की जाए तो ठीक ठाक पैकिंग है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव भी नहीं है, लेकिन इतनी तो है कि प्रोडक्ट को जो है डैमेज से बचा सकती है। और बॉक्स के अंदर हमारे को एक डोम कैमरा मिलता है। उसके अलावा एक हमारे को सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का गाइड मिलती है, और इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर दी गई हैं। देन आपका कैमरास की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दी गई हैं। एक बार ये मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। मटेरियल जो है वो प्लास्टिक बॉडी है, यहाँ पे मेंशन्ड भी है। उसके अलावा जो इमेज सेंसर है वो है 1/2.7 और 2 मेगापिक्सल प्रो HD प्लस इमेज सेंसर, जो कि पैनासोनिक की अपनी पेटेंट टेक्नोलॉजी है। सिग्नल सिस्टम जो पैल और NTSC दोनों सपोर्ट करता है। हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन जो है इसका वो 2 मेगापिक्सल है। IR जो है इसके अंदर 24 IRs लगी हुई हैं और 24 मीटर तक ये कवर कर लेता है इसको।
5 mm की IR LEDs लगी हैं और बहुत अच्छे से प्लेस किया गया है IRs को भी, तो नाइट विज़न इस कैमरे का बहुत सुपीरियर हो सकता है। देन 3.6 mm का इसमें लेंस है, IR कट्स दिए गए हैं। उसके अलावा पावर सप्लाई से जो चाहिए वो नॉर्मल कैमरास की तरह 12 वोल्ट की से पावर सप्लाई चाहिए। मिनिमम इल्यूमिनेशन जो इसे चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है, कलर 0.1 लक्स एंड वाइट एंड ब्लैक जो है वो 0 लक्स में है जब IR LEDs की ऑन होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोजर दिया गया है, AGC, वाइट बैलेंस, BLC सब ऑटो है। गामा करेक्शन 0.45। डायमेंशंस जो हैं इस कैमरे की वो हैं 112 बाय 96 mm। वेट जस्ट 200 ग्राम है इस कैमरे का। वीडियो आउटपुट जो है वो 1.0 VP। पावर कंजप्शन जो है वो 0.4 वाट है और अगर IR LEDs की ऑन होती हैं उस टाइम पे ये 2.5 वोट यानी कि 2.5 वाट्स जो है वो कंज्यूम करता है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है कैमरे का वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक है, तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएंस भी ये कैमरा जो है इनके अकॉर्डिंगली वो जो है बर्दाश्त कर सकता है। अब इसमें कुछ इंस्टॉलेशन नोट्स दिए गए हैं। अवॉइड पॉइंटिंग द लेंस डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन और इंटेंस सोर्सेज ऑफ लाइट। ऑल्सो व्हेन द कैमरा इज ऑफ द सब्जेक्ट मस्ट नॉट बी बैकलाइट। ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो ध्यान रखना भी चाहिए जब भी CCTV कैमराज इंस्टॉल हो। एंड डोंट इंस्टॉल इट इन अ प्लेस वेयर टेम्परेचर इज अबव 50 डिग्री और बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर रेंज की बात इन्होंने पीछे की थी। Then avoid the following location for camera installation: near an object that releases a strong magnetic or electric field and areas with strong vibrations. उसके अलावा avoid operate and save in the water, क्योंकि ये कैमरा जो है it is not a weather proof कैमरा, तो that's why कंपनी सजेस्ट करती है कि इसको आप जो है पानी से जो है बचा के रखें। वीडियो केबल टाई इन एंड DC टाई इन मस्ट बी अवॉइडेड टच वाटर। तो ये जो आपकी वीडियो केबल और आपका DC कनेक्टर जो है ये पानी के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, सो आपका सिग्नल जो है वो स्मूथ रहेगा अगर ऐसा होता है तो। मेक श्योर दैट द रेटिंग प्लेट डेटा कोरेस्पॉन्ड टू द पावर स्पेसिफिकेशन बिफोर कनेक्टिंग द डिवाइस टू द मेन्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ठीक है। कंपनी ने अपना काम पूरा किया। और उसके अलावा हमारे को यहाँ पे माउंटिंग बिट्स मिलती हैं और स्क्रूज मिलते हैं। अब जो है हम कैमरा को एक बार खोल के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कैमरा बहुत ही ज़्यादा 2 मेगापिक्सल के अंदर जो इसके क्लोजेस्ट कंपटीटर्स हैं मार्केट के अंदर, उनको अगर देखा जाए तो ये कैमरा बहुत ही बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया कैमरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैमरे की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर दी है पैनासोनिक ने, और लुक्स भी जो कैमरा की हैं वो बहुत स्टनिंग लुक्स हैं। तो कैमरा ओवरऑल प्रेजेंटेबल भी और क्वालिटी वाइज भी अपना बिल्ड क्वालिटी और बॉडी के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। बाकी फंक्शनिंग जो है वो अभी हम इसकी चेक करेंगे कि कैसी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कनेक्टर्स की। तो BNC और DC कनेक्टर दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट जो है DC 12 वोल्ट की DC सप्लाई करनी होती है, और यहाँ पे हमारा BNC कनेक्टर DVR से कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा डोम कैमरा। अब हम जो है बुलेट कैमरा को भी देख लेते हैं। ये भी फ्रेंड्स जो है एक बुलेट कैमरा 2 मेगापिक्सल के ऊपर ही है। इसका मॉडल है HPN 203L। तो ये 2 मेगापिक्सल कैमरा है आपका 1080p के ऊपर। और अब इसे हम खोल के चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे भी सेम हमारे को एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस मैनुअल दिया गया है। और कैमरे को अगर एक बार हम निकाल के देखें तो ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। पूरी फुल मेटालिक बॉडी है फ्रेंड्स, और वेट कैमरे का अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं IRs भी बहुत बेहतरीन तरीके से प्लेस की गई हैं, और कैमरा जो है वो ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग एक फील देता है अपने आप में। बॉडी कैमरे की बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेदर प्रूफ कैमरा है। आउटडोर आप इसे लगा सकते हैं किसी भी तरह की कंडीशंस के अंदर। ऑलमोस्ट काफ़ी रफ एंड टफ जो है कंडीशंस को झेलने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। अब एक बार जो है हम इसका सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं।
जी हाँ, तो इसकी मटेरियल जैसा मैंने आपको बताया, मेटल बॉडी के अंदर ये कैमरा है। इमेज सेंसर जो है वो 1/2.7 2 मेगापिक्सल प्रो HD प्लस इमेज सेंसर है। सिग्नल देन अगेन पैल एंड NTSC दोनों सपोर्ट करता है। हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन 2 मेगापिक्सल का ये भी कैमरा है, फुल HD। और इसके अलावा अब जो इसको स्पेशल बनाती है चीज़ वो है इसकी IR रेंज जो है इसकी वो 30 मीटर्स है, तो ये 30 मीटर का कैमरा है। और इसके साथ साथ जो IRs हैं इन नंबर्स वो भी अपने आप में इसे स्पेशल बनाती हैं। 36 IRs इसके अंदर दी गई हैं सो दैट कि नाइट विज़न आपका जो है वो भी उतना ही क्रिस्पी क्लियर रहे जितना ही डे विज़न है। केवल और केवल आपको कलर लॉस होता है, अदरवाइज जो नाइट की क्लैरिटी है वो भी यहाँ पे बहुत सुपीरियर मिलती है। देन आपका जो है 3.6 mm का ही लेंस है इसके अंदर भी, और IR कट भी इसमें दिया गया है। देन आपका पावर सप्लाई जो है वो आपका 12 वोल्ट DC है। और मिनिमम इल्यूमिनेशन की अगर हम बात करें तो वही कलर 0.1 लक्स एंड वाइट एंड ब्लैक के ऊपर 0 लक्स जब IR LEDs की ऑन हो जाती हैं तो। देन अगेन आपका AGC वाइट बैलेंस एंड BLC ऑटो हैं। गामा करेक्शन 0.45 है। डायमेंशंस इस कैमरे की जो है दैट इज़ 187 इंटू 79 इंटू 98 अप्रॉक्सीमेटली मिलीमीटर का ये कैमरा है। करीब 450 ग्राम इसका वज़न है, 0.43 kg। और जब ये वीडियो आउटपुट जो है उस टाइम पे 1 वोल्ट के ऊपर जो है ये आपका आउटपुट देता है 1 VP। और पावर कंजप्शन की अगर बात करें तो 4 वाट की इसकी पावर कंजप्शन है, और 2.5 वाट है जब आपकी इसकी पावर IR LEDs जो हैं वो ऑन हो जाती हैं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर, अब देखिए ये एक और चीज़ इसकी खासियत है कि इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस में भी ये कैमरा काम करता है। और इसके अलावा अप टू 50 डिग्री सेल्सियस ये कैमरा बिल्कुल सुपीरियर तरीके से काम करता है। IP रेटिंग जो है IP66 है। इट मीन्स जो है ये वेदर प्रूफ कैमरा है। इसको जो है आप बाहर किसी भी तरह के वेदर में यूज़ कर सकते हैं, बारिश वगैरह का भी इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कैमरे की बिल्ड क्वालिटी के लिए मैं ऑलरेडी बहुत तारीफ़ कर चुका हूँ, और इसमें भी जो है वही सेम इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये आपने देखा बुलेट कैमरा पैनासोनिक का। और अब जो है हम इसको आगे चलते हैं और बात करेंगे अब हम कि इसकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से की जाएगी, BNC कनेक्टर्स आप कैसे लगा सकते हैं, और कैसे जो है आप इस सेटअप को चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कनेक्टर्स हमारे को कौन से जो है लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और कितने तरह के कनेक्टर्स हमारे को एग्जैक्टली जो है वो लगाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको मैंने दिखाया था कि हमारे कैमरास के अंदर जो है वो ये 2 तरह के कनेक्टर्स होते हैं। मींस एक ये BNC कनेक्टर होता है जो कि सिग्नल के लिए यूज़ होता है, और इसी के साथ एक हमारा DC कनेक्टर होता है जो पावर के लिए यूज़ होता है। तो ये जो BNC कनेक्टर है दोस्तों, ये हमारा DVR से कनेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है वीडियो। और इसी तरीके से जो हमारा DC कनेक्टर है वो हमारा पावर सप्लाई से कनेक्ट होता है। और इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे को जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है एक तो वायर की। CP+ की वायर यूज़ करी है यहाँ पे। ये प्योर कॉपर वायर है, और इसीलिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। जब भी आप कभी वायर परचेज़ करें CCTV इंस्टॉलेशन के लिए, तो ध्यान रखिए कि अगर वो वायर आपकी कॉपर वायर है तो आपके पूरे सर्वेलेंस सेटअप की लाइफ जो है वो कई टाइम्स बढ़ जाती है, क्योंकि मोस्टली कैमरा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो इंटरनल वायरिंग्स के अंदर आती है। तो मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी सर्वेलेंस सेटअप लगाएं तो वहाँ पे आप कॉपर वायर ही यूज़ करें। तो दोस्तों, अब हम कनेक्टर्स की बात करते हैं। ये देखिए, ये BNC कनेक्टर होते हैं। देखने में ये कनेक्टर्स अलग अलग लग रहे हों, लेकिन तीनों एक ही कनेक्टर हैं। इंटरफेस आप देख सकते हैं, तीनों का एक जैसा ही इंटरफेस है। तीनों ही BNC कनेक्टर्स हैं। बस ये है कि इन दोनों में तो कलर का डिफरेंस है ओनली। वायर्स यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। और जो इस तरह के कनेक्टर्स होते हैं इनके अंदर भी 2 वायर्स ही यूज़ होती हैं। एक वायर इस छोटे वाले होल में लग जाती है, और एक जो मैश वायर होती है वो इसके साथ एडजस्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, और तीनों तरह के कनेक्टर्स ही अपनी अपनी जगह पे अपना काम ठीक करते हैं।
इसमें कोई भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये BNC कनेक्टर्स थे। इसी तरीके से हमारे पास पावर के लिए ये DC कनेक्टर होते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास यही 2 वायर्स हैं जिनको हमें पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको अब दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है हमारे को BNC की वायर जो है वो प्रिपेयर करनी है। मैं यहाँ पे एक छोटा पीस ही लूंगा वायर का और इसको मैं यहाँ से कट कर दूँ। आपको सर्विलेंस सेटअप के लिए जो बेसिक टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, एक स्क्रू ड्राइवर, हमें वायर क्लिपर की ज़रूरत होती है। तो आइए हम इस वायर को पील ऑफ करते हैं और देखते हैं कि इस वायर के अंदर हमारे को एग्जैक्टली क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वायर हमें यहाँ पे मिलती हैं, जिसमें हमारे पास ये पावर के लिए जो है 2 वायर हम यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा हमारे पास जो है एक हम माइक में यूज़ कर सकते हैं वायर, अगर आप ऑडियो जो है वो भी लेना चाहते हैं। और ये हमारी जो है मेन BNC कनेक्टर के लिए वायर यूज़ होती है। इसको हम एक बार जैकेट इसकी हटा के देखते हैं। तो ये हमने जैकेट हटाई है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैश है ये भी कॉपर की मैश है और ये हमारी एक वायर का काम करती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैश को मैंने ठीक से यहाँ पे जो है फोल्ड कर लिया है और ये एक वायर की शेप में बन गई है। और ये जो आप देख सकते हैं दूसरी वायर जो है ये भी एक जैकेट के अंदर है। ये कॉपर की सिंगल वायर है। ये वायर भी हमारा सेकंड वायर का काम करती है। इसको भी थोड़ा सा और पील ऑफ कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अपने BNC कनेक्टर को जो है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे BNC कनेक्टर की 2 वायर्स हैं, इनको हम पील ऑफ कर लेते हैं। ये मैंने दोनों वायर्स को यहाँ पे छील लिया है। अब हम जो है अपनी वायर को, जो हमने वायर BNC कनेक्टर के लिए 2 करी थी, ये मैश को हम एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। और ऐसे ही हम इस वायर को जो है इन वायर्स को आपको बहुत अच्छे से मर्ज करना होगा सो दैट कि इनमें लूजीनेस बिल्कुल भी ना रहे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने BNC कनेक्टर को जो है वो टेप कर लिया है ठीक से और अब हमारा BNC कनेक्टर लग चुका है। इसी तरीके से हम इसके अंदर जो है वो DC कनेक्टर को जो है वो प्लग करेंगे पावर के लिए। तो आइए अब हम DC कनेक्टर को जो है वो इसमें प्लग करते हैं।
फ्रेंड्स अब हम जो है इसको दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे, मर्ज कर देंगे। उसके बाद हम इनकी टेपिंग कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा एक वायर हमारे पास माइक की बची हुई है, फिलहाल क्योंकि हमें माइक नहीं लगाना है तो मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। तो आपने देखा फ्रेंड किस तरीके से हमने इसको प्रॉपरली टेप कर दिया है और यहाँ से हमारे पास एक डीसी और एक बीएनसी कनेक्टर निकल गया है। अब हम चाहें तो अपने जो है कैमरा को इससे एक बार कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा बीएनसी कनेक्टर कनेक्ट हो गया है, लॉक हो गया है प्रॉपरली, और इसी तरीके से हमारा ये डीसी कनेक्टर भी यहाँ पे लग गया है। तो ये हमारे एक साइड के कनेक्टर्स प्रॉपरली बन गए हैं। अब दूसरी साइड पे हमारे को एक साइड तो ओपन रखनी होंगी वायर्स, क्योंकि वो पावर सप्लाई पे लगनी है, और एक साइड पे हमारे को दूसरी साइड भी बीएनसी कनेक्टर लगाना होगा। तो आइए अब इसे फास्ट फॉरवर्ड करके हम वो भी फटाफट लगा लेते हैं। ये देखिए, वही सेम तरीका ही हमें यूज़ करना है। सबसे पहले हम बीएनसी कनेक्टर के लिए इस वाली वायर की जैकेट को हटाएंगे और इसमें से जो मैश है इसको हम एक वायर बनाएंगे, और इसी तरीके से जो हमारी इनर जैकेट के अंदर जो वायर है उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनर जैकेट की वायर और ये हमारी आउटर जो मैश थी उसको हमने कनेक्ट करके पूरा और ठीक से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको जो है दूसरे बीएनसी कनेक्टर में प्लग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम फिर से जो है वैसे ही इसी वायर को प्लग करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे आपस में। इसके बाद हम इसकी टेपिंग करके और फिर इन दो वायर्स को भी मर्ज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने ये वाला बीएनसी कनेक्टर भी यहाँ पे वायर में लगा के रेडी कर लिया है। और सेम वैसे ही, क्योंकि ये वायर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो एक वायर हम यहाँ से कट ऑफ कर देंगे और इन दो वायर्स के अंदर अब हम लोग पावर सप्लाई के थ्रू पावर देंगे। इसको भी हम लोग पील ऑफ करके रख लेते हैं। तो अब हमारी जो वायर है फ्रेंड्स, वो हमारे को दोनों एंड से कुछ इस तरह की दिखती है। एक एंड से हमारे पास ये पावर और डीसी कनेक्टर के साथ वायर आ जाती है, और दूसरे एंड से हमारे पास डीसी कनेक्टर, बीएनसी कनेक्टर सॉरी, और ये हमारे पास पावर के लिए दो वायर छूटी हुई हैं। अब हम जो है पावर सप्लाई को किस तरीके से हमारे को कॉन्फ़िगर करना है उसको देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और पावर सप्लाई को कैसे कॉन्फ़िगर करना है अब हम उसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे कैमरास को पावर देने के लिए जो पावर सप्लाई हमने चूज़ की है वो है CP+, और ये एक 8 चैनल पावर सप्लाई है। इसकी अगर हम स्पेसिफिकेशंस देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉडल है CPDPS MD10012D। तो ये जो सप्लाई है फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट और 10 एम्पियर की पावर सप्लाई है। अप टू 8 कैमरास को इससे जो है आप पावर दे सकते हैं। आइए इसे एक बार अनबॉक्स करके देख लेते हैं। ये हमारे पास
बेसिक पैकिंग के अंदर एक पावर सप्लाई है, इसका यूज़र मैनुअल निकला है अंदर से। इसमें बताया गया है कि ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है जो 12 वोल्ट डीसी देती है, और जो इनपुट वोल्टेज है वो 190 टू 250 वोल्ट एसी ये लेती है। और यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम के थ्रू कि जो इसके जो हमारे कनेक्शंस हैं वो हमें किस तरीके से इसमें करने हैं। तो आइए एक बार हम पावर सप्लाई को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। मेटालिक पावर सप्लाई है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, पीछे वॉल माउंटिंग के लिए एक होल दिया गया है और बहुत इजीली स्लाइड होके जो है पावर सप्लाई खुल जाती है। यहाँ पे अंदर कैपेसिटर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स। अब हम जो है बात करते हैं कनेक्शंस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एसी इनपुट वोल्टेज के लिए 2 कनेक्शंस ये दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ एसी। और उसके अलावा ये अर्थिंग के लिए है जो थर्ड पोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थिंग ग्राउंड का आइकन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 2 माइनस के और 2 प्लस के हमारे को जो है कनेक्शंस दिए गए हैं डीसी के लिए। तो जो हमारी डीसी निकलेगी वो इन 4 पोर्ट्स में से निकलेगी। हम दो करके इसमें से 2 वायर निकाल सकते हैं। और ये लास्ट जो हमारे को कंट्रोल के अंदर दिया गया है, दिस वन इज़ फॉर वोल्टेज एडजस्टमेंट। यहाँ से हम अपनी डीसी वोल्ट जो आउटपुट आ रही है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको प्लग करने के लिए हमें सिंपली करना क्या है, कोई भी आप एक नॉर्मल कॉपर वायर ले सकते हैं। वायर की क्वालिटी जो है वो नॉर्मल हो तो भी चलेगी, इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वायर नहीं चाहिए। बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर अ कॉपर गुड क्वालिटी वायर। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह की वायर चूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक साइड पे ये प्लग जो है वो लगा दिया है वायर के 2 पिन प्लग, और दूसरी साइड पे ये एक नॉर्मल कॉपर वायर है और इसे हम जो है यूज़ कर रहे हैं एसी वोल्टेज देने के, एसी इनपुट देने के लिए। यहाँ पे हम इन स्क्रूज को हल्का सा खोल के और जो है वायर्स को यहाँ पे प्लेस करेंगे, एसी इनपुट वायर्स को। और उसके बाद हम स्क्रूज को वापस टाइट कर देंगे। अब हम एक बार इसको पावर देके देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो पावर आ गई है। ये जो एलईडी है ग्रीन कलर की, ये जो है ग्लो कर रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी पावर एसी जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें डीसी की जो पावर है उसे प्लग करना है। उसके लिए भी सेम इसी तरह का हम एक नॉर्मल जो है वायर ले सकते हैं। इस वायर को पील करके और इसको हम वहीं लगाएंगे। देखिए, एक मैं इसको प्लस में दे रहा हूँ और एक जो है यहाँ पे इसको हम माइनस में देंगे। तो आपने देखा फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आ गई है। अब हम इसमें से
जो हमारा सेकेंड एंड है वायर का, उसको हम कट ऑफ कर लेंगे, क्योंकि जो हमारे कैमरास की जो पावर सप्लाई है वो हम यहीं से कनेक्ट करेंगे। तो आपने देखा है फ्रेंड्स किस तरीके से पावर सप्लाई को कॉन्फ़िगर करना है। ये भी बहुत इजी है कि किस तरीके से आपको इसे कॉन्फ़िगर करना है। डायग्राम के अंदर जो है वो भी सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। वापस जो है कवर को हमने प्लेस कर दिया है और हमारी जो पावर सप्लाई है वो अब यूजेज के लिए पूरे तरीके से तैयार है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे को कैमरास को प्लग करना है यहाँ पे, और हमारे को जो है कैसे हम लोगों को डिस्प्ले लेना है और कैसे अब हमारे को सेटअप को पावर ऑन करके इनिशिएट करना है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम DVR में प्लग करते हैं जो कनेक्शंस जिनकी हमें ज़रूरत है। सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मॉनिटर रख दिया है, तो मैं इसका जो VGA कनेक्टर है, ये 15 पिन कनेक्टर ये VGA के अंदर लगाऊंगा। इसकी जगह पे जो है हम लोग HDMI केबल भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे मॉनिटर के अंदर HDMI इंटरफेस है तो। और बेटर क्लैरिटी के लिए अगर आपके पास HDMI इंटरफेस है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप HDMI केबल ही यूज़ करें। इसके अलावा हमारे को जो है यहाँ पे पावर का जो है कनेक्शन देना है, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे जो है नीचे की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर कनेक्शन दे रहे हैं हम इसको। और देन हम इसके अंदर जो है एक माउस प्लग करेंगे, क्योंकि हमें जो है इंटरफेस को एक्सेस करना होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर पैनासोनिक DVR जो है ये ऑन हो गया है हमारा। हमने माउस भी इसमें प्लग कर दिया है। अब हम फ्रेंड्स इसमें कैमरास जो हैं वो प्लग करेंगे। एक बार हम DVR को इनिशियलाइज हो जाने देते हैं। तो आपने देखा कि DVR जो है वो इनिशियलाइज हो गया है। यहाँ पे ये हमसे सेटिंग्स जो है वो मांग रहा है कि इंग्लिश और पैल, ये हमारा जो स्टैंडर्ड सिस्टम है जो हमारी कंट्री में चलता है, हम इसी को ही यहाँ पे सेव कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे ये हमारे से सिक्योरिटी सेटिंग्स मांग रहा है। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और सेटअप विज़ार्ड यहाँ पे आ गया है, इसको भी मैं फ़िलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्योंकि हार्ड डिस्क अभी हमने प्लग नहीं करी है, तो यहाँ पे ये हमारे को शो कर रहा है कि नो HDD, और इंटरनेट भी क्योंकि कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ये नेट जो है वो डिसकनेक्टेड दिखा रहा है। अब हम आ गए हैं यहाँ पे, हमारे को चारों ग्रिड शो हो रही है कैमरा की। कैम हमारा यहाँ पे 1, उसके अलावा ये हमारा यहाँ पे 2 कैमरा, फिर ये कैम 3 और ये कैम 4। अब हम यहाँ पे कैमरे को लगा के चेक करेंगे कि कैमरा को एग्जैक्टली हमें कैसे प्लग करना है। तो फ्रेंड्स DVR आपके सामने मैंने रख ही दिया है और इसके साथ साथ जो है पावर सप्लाई आपके सामने ये यहाँ पे रखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने केबल प्रिपेयर करी थी उसको हम अपने कैमरा के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए ये केबल हमने जो प्रिपेयर करी थी, इस केबल को हम कैमरा के साथ अटैच करेंगे। ये DVR के साथ मैं एक DVR में मैं BNC को प्लग कर रहा हूँ कैम 1 के स्लॉट के ऊपर। और जो पावर यहाँ पे आप देख रहे हैं केबल्स हैं, इनको हम लोग जो है पावर कनेक्शन से जोड़ेंगे। ये जो पावर सप्लाई से हमारे DC की 2 वायर्स निकली थी, यहाँ पे इनको हम जो है कनेक्शन देंगे अपने इसकी DC सप्लाई से जो हमारे को कैमरे में देनी। ये देखिए आप, हमने जो यहाँ पे जो दोनों केबल्स को है अपनी पावर सप्लाई में जो DC आउटपुट हमारे पास आ रहा है उससे प्लग कर दिया है। इसे मैं टेम्परेरी टेपिंग कर रहा हूँ फ़िलहाल। इनको टेपिंग आपको अच्छे से करनी होगी। मैंने इनको टेपिंग कर दी है। अब हम जो है अपने कैमरे को प्लग करके देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे बुलेट कैमरा लिया है फ्रेंड्स, और इसको जो है मैं प्लग करूँगा। आप ये बुलेट कैमरा के हमारे जो हैं
डीसी और बीएनसी कनेक्टर्स हैं। पहले हम बीएनसी कनेक्टर प्लग कर रहे हैं और उसके बाद अब हम ये डीसी कनेक्टर प्लग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने प्लग करा, आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले आ गया है। मैं इसको इनलार्ज करता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया ठीक से हो जाए। देखिए, मैंने इसे इनलार्ज करा है। मैं कैमरा को मूव करके आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा आईपीएस पैनल नहीं है स्क्रीन का, तो इस वजह से जो है आपको क्लैरिटी का पूरा अंदाज़ा शायद हो ना पाए। बट ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से जो है क्लैरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प क्लियर क्लैरिटी है। यहाँ पे 2 मेगापिक्सल कैमरा है ये, और क्लैरिटी बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि शानदार क्लैरिटी यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि क्लैरिटी के मामले में पैनासोनिक जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो बाकी ब्रांड्स के मुकाबले काफ़ी हद तक अनबीटेबल कहा जा सकता है। ये हम डोम कैमरा को कनेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। हमने डोम कैमरा को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोम में भी जो है वो आपका रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है। और स्क्रीन को मैं थोड़ा सा आपको मूव करके दिखाता हूँ, और ये देखिए, आप डोम का भी रेजोल्यूशन नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बेटर है कैमरे का। और यहाँ से आपको ग्लिम्स बहुत ज़्यादा नहीं क्लियर नज़र आएगी, क्योंकि स्क्रीन जैसा मैंने आपको बताया इट्स नॉट एन आईपीएल पैनल स्क्रीन। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में आपको जो है एक आईपीएस पैनल की स्क्रीन के साथ भी इसका डेमो दे पाऊँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है अगर आप देख पाएँ तो कैमरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। जो मैं देख पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली कैमरा बहुत ज़्यादा क्लियर है, और जो नाइट विज़न इसका है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताया किस तरीके से आप जो है कैमरास को सेटअप कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने पैनासोनिक के कैमरास को सेटअप किया है, इसी तरीके से आप किसी भी अपने सर्विलांस सीसीटीवी कैमरा को सेटअप कर सकते हैं। आपका हमारा ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। फीडबैक आपका जो होता है उसका हमारे को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हम आपके एक कमेंट को पढ़ते हैं, आपके एक फीडबैक को पढ़ते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिएगा। इसी तरीके के अमेजिंग और एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हम आपके लिए नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सो दैट आप कोई भी एक्शन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन ट्रेंडिंग टेक्स वंस अगेन। और एक बार फिर से हम आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन, बाय।